हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। स्वागत करते हैं आपका। और आप देख रहे हैं, अब ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड में, जो आपसे ये मांगा गया है। इसमें आपको देख रहे हैं जो ये टॉपिक नंबर 3 जो है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में नई शिक्षा नीति 2009 में प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक दी गई संस्तुतियों पर पावर पॉइंट आपको एक स्लाइड या पीपीटी बना करके तैयार करना है और अपने कॉलेज को या डाइट को मेल करना है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अपना प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बनाई हुई है ऑलरेडी। तो फ्रंट पेज मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। सबमिटेड बाई कोर्स, सेमेस्टर और रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज नेम, कोड, कॉलेज का कोड, और ऊपर टॉपिक का जो भी शीर्षक है, टाइटल है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे अपना फ़ोटो एक आप पासपोर्ट साइज स्कैन करके और यहाँ पे आप अपना इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपका जो है फ्रंट पेज बन जाएगा प्रोजेक्ट का। तो अब हमें लिखना क्या है, जैसे हमने उसमें भी देखा था। तो हमें सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2019 जो बनी है, एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये नहीं है और हमारे सिलेबस में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी गई है। तो इसको हम चर्चा कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2019 में क्या क्या बदलाव हुए। तो ये चूंकि आपसे इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि आप भावी शिक्षक हैं तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी हो और करंट में क्या चल रहा है ना, शिक्षा के बारे में, तो वो पूरी नीति आपको पता हो। तो इसका प्रारूप देखते हैं, इसके ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन सी संस्तुतियाँ हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी हम डिटेल में लिखेंगे, मतलब हल्का सा जो है बोलते हैं कि प्रस्तावना टाइप का थोड़ा सा लिखते हैं ताकि हमें इसका इंट्रोडक्शन पता चले, परिचय देते हैं मतलब। तो जैसे पिछले 4-5 सालों से शिक्षा नीति का इंतजार हो रहा था और नई शिक्षा नीति 2016 का पहला ड्राफ्ट आते आते यह नई शिक्षा नीति 2019 के रूप में पहला ड्राफ्ट मानव संसाधन विकास मंत्री जो रमेश पोखरियाल जी हैं, निशंक जी, उनके पदभार ग्रहण करते ही के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सौंपा गया। तो ये के कस्तूरी रंजन अध्यक्षता वाली समिति आप इसमें लिखेंगे, चाहे तो इसको बोल्ड कर दीजिए और बहुत अच्छा लगेगा टाइटल। तो इससे आपको जानकारी भी मिलेगी कि ये कौन सी समिति की अध्यक्षता में किया गया है। उसके बाद में नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनकी तरफदारी पूर्व की समितियां और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी की गई है, वहां से भी ली गई हैं कुछ चीज़ें। जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में मातृभाषा को प्राथमिकता देना होता है और इसके साथ ही 3 भाषाओं के फार्मूले को नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में भी प्रमुखता के साथ शामिल किया गया है। तो मित्रों, ये आप इस तरीके से अपना बनाइए, तैयार कीजिए प्रोजेक्ट, और आगे क्या लिखना है और देखते हैं। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आपको प्रोजेक्ट का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, फिर भी अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा और वो थोड़ा ठीक भी रहेगा, कॉपी मत कीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको आराम से लिख लीजिए। तो वर्ष 2015 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त और सुरक्षित उच्च गुणवत्ता विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना, ये इसके जो थे। अब हम उद्देश्य, पहले हमने देखा प्रारूप, अब हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति 2019 का उद्देश्य क्या था। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्वालिटी सर ठीक नहीं है, तो क्वालिटी के लिए आप अपना जब मोबाइल में अगर आप प्ले करते हैं तो 144 पर चला जाता है वो, तो आप उसको 480p कर लीजिए, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो और उद्देश्य में क्या है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। तो आरंभिक वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क का सतत विकास तथा वृद्धि को प्रेरित करने के लिए विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सब उद्देश्य इन्होंने बनाए। फिर बच्चों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा की पहुंच के साथ स्कूल की भाषा का बेहतर अनुभव होना चाहिए। घर पर सीखने के लिए उचित पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था हो, है ना, उसके लिए निवेश होना चाहिए।
और सुझाव दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक शाला को विद्यालय के कैंपस में स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पूर्व प्राथमिक से मतलब प्राइमरी से पहले जो शिक्षा प्रदान की जा रही है आजकल। तो अब हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2019 की कुछ खास बातें यानी संस्तुतियाँ जो हुई हैं हमारी शिक्षा नीति में, क्या क्या है देखेंगे नंबर के हिसाब से। तो नंबर 1 हमने दिया है कि नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप की पहली सबसे खास बात यह है कि शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाना। ठीक है, इसको बढ़ा चढ़ा के अच्छे से मतलब पूरे अपने देश में लागू करना। उसके बाद में इसमें अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया जा रहा है, जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में लाने की बात करती है। ठीक है, और है कि नई शिक्षा नीति के मसौदे के अनुसार चूंकि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाली उम्र बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका दायरा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए भी लागू होना चाहिए, है ना। ये भी संस्तुति अभी की गई है। और नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात कही है ना। तो ये 4 चरण है ना, प्राइमरी करेगा, फिर बच्चा जूनियर करेगा, फिर बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, जूनियर के बाद वो अपना वो करेगा 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, इस तरीके से। उसके बाद में और देखते हैं आगे। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखेंगे। तो इस प्रकार से इनकी दूसरी सबसे खास बात है कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का सुझाव भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में रखा गया है ना। तो एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण के हितैषी होना चाहिए और ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्यों के साथ बदलाव को सुगमता प्रदान की जा सके, इस तरीके से। तो ये जो आयोग होगा ये शिक्षा की हर एक शर्तों को पूरा करेगा और गुणवत्ता की देखभाल करेगा। साथ ही निजी स्कूलों को समर्थन देने की बात भी इसमें कही गई है। तीसरा पॉइंट है कि सबसे अहम बिंदु यह है कि नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में 2015 तक प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया। संख्या ज्ञान इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रखी गई है। तो इसको एक और अलग पॉइंट में समझते हैं कि पॉइंट नंबर 4 है, इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात को 30:1 तक रखने का सुझाव भी दिया गया है ना। यानी कि 30 से ज़्यादा बच्चों पे 2 शिक्षक होंगे। ऐसा ना होने के कारण बच्चों को सीखने पर होने वाले असर को रेखांकित किया गया है ना। इससे बच्चे के सीखने पर असर पड़ेगा अगर एक शिक्षक 40-50 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो। 5वां पॉइंट रहेगा कि मल्टी लेवल शिक्षण के तरीकों को अपनाने व नाश्ता व आहार की व्यवस्था का प्रावधान करने की बात भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में है, जैसे कि मिड डे मील कार्यक्रम का विस्तार करने की बात इसमें कही गई है। तो ये प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों में आप देख रहे हैं कि मिड डे मील को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और गुणवत्ता के लिए काफ़ी टीमें भी बनाई गई है जो उसकी जाँच करेंगी। फिर 6वां पॉइंट है कि इसमें पहली व दूसरी कक्षा में जो भाषा व गणित होगी उस पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में है। यानी कि मेन फोकस भाषा पे होगा और गणित पर होगा, गणित को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। 7वां पॉइंट है कि चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही। लेखन कौशल यानी कि राइटिंग उनकी कैसी है। तो चौथी 5वीं तो आपसे एक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पूछा गया, तो इस तरीके से यहाँ पे जो बिंदु हैं तो बिंदुवार उनको आप प्रदर्शित करें। जैसे यहाँ पे मैंने कोशिश किया है आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराऊं, तो आप और चाहें तो और बेहतर कर सकते हैं, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा यहाँ से। 8वां पॉइंट है कि भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी इस प्रारूप में लिखी गई है ना। तो इसमें कुछ है ना कि मेले लगाए जाएं और सप्ताह लगाया जाए कि आज जो है गणित सप्ताह है, गणित पे बात करेंगे। मेला है तो गणित से संबंधित कुछ दुकानें होंगी जिसमें कुछ खेल होंगे, कुछ खिलौने होंगे जो गणित को जो है बच्चों को गणित सीखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। 9 नंबर का पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, इसमें पुस्तकालयों को भी जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात की गई है। तो छोटे छोटे पुस्तकालय जो है स्कूलों में या बाहर जो हैं स्थापित किए जाएं और बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क जो है प्रोवाइड की जाए, तो आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। 10वां पॉइंट रहेगा कि अभिभावकों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो शिक्षा में
अभिभावकों को भी भागीदार बनाया जाए ताकि वो अपने बच्चे का ही सर्वांगीण विकास उनके बिना नहीं हो सकता है, और देख रेख बच्चे की वही करते हैं। तो इसके बाद धन्यवाद का आप स्लाइड एक जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर आगे के टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।